फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया जानकारी आप सबको दूंगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, याद रहे इस बात को। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा समस्या देखी जा रही है। अगर 15 साल के ऊपर की उम्र के मेल फीमेल को बहुत ज़्यादा घुटने में अगर दर्द हो रही है, अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और अगर जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है मेल फीमेल को। यानी 15 साल से लेकर के 50 साल 60 साल होते होते बहुत ज़्यादा घुटने में दर्द है, कमर के रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो रही है, अगर एड़ियों में दर्द हो रही है, जांघ के अंदर में दर्द हो रही है, और उंगलियों के जॉइंट जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ वहाँ अगर दर्द हो रही है, तो उसके लिए डॉक्टर जो है 5 चीज़ों को मिला करके 5 चीज़ों को मिला करके देते हैं पेशेंट को। तो यह उसके बारे में आप सबको जानकारी दूंगा। यानी डॉक्टर जो है 5 यानी एक इंजेक्शन, एक तरह का इंजेक्शन और 4 तरह की टैबलेट जो है एक साथ में डॉक्टर कब प्रेस्क्राइब करते हैं, वही आप सबको मैं अच्छी से बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा आप देख के जाइएगा तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आज जिस इंजेक्शन और टैबलेट आप सबको जानकारी दूंगा, सबसे पहला है, अगर घुटने में दर्द हो रही है, अगर कमर में दर्द हो रही है, अगर जांघ में दर्द हो रही है, और रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो रही है, अगर एड़ियों में भी दर्द हो रही है, 15 साल के ऊपर के मेल फीमेल को, तो सबसे पहला जो है एक इंजेक्शन, यानी 5 इंग्रेडिएंट बताएंगे। आप तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से नोट कीजिएगा। आप जानकारी बहुत अच्छी दूंगा आज मैं, एकदम बहुत अच्छी जानकारी आप सबको दूंगा। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी बात समझ में नहीं आएगी नहीं तो। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो एक इंजेक्शन न्यूरोकाइंड प्लस के बारे में बताऊंगा। यह सबसे पहला जो है न्यूरोकाइंड प्लस के नाम से आता है, और यह एक एम्पुल की कीमत जो है, न्यूरोकाइंड प्लस जो एम्पुल होती है, इसको IM और IV दोनों दी जाती है। लेकिन अगर ज़्यादातर बढ़िया रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट, सबसे बढ़िया रिजल्ट के लिए कमर में ही जो है दी जाती है डॉक्टर की प्रेस्क्राइब से। यानी डॉक्टर जो है कमर में ही ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, न्यूरोकाइंड प्लस जो होता है, इसकी इंग्रेडिएंट जो होती है और MRP जो होती है, MRP जो है, इसकी MRP 28 रुपया 58 पैसे है एक एम्पुल की कीमत, ठीक है ना। और इसकी इंग्रेडिएंट जो है मेथिलकोबालामिन 1500 mcg होती है, और निकोटिनामाइड 100 mg होता है, और पायरिडॉक्सिन 100 mg होता है। यानी पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6, ये बात ध्यान रखिएगा। पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन B6 को ही कहा जाता है। अजीब सा नाम दिखता है, लेकिन आपका पायरिडॉक्सिन नाम याद रहेगा। फ्रेंड्स, इसको जो ये इंजेक्शन जो है रोजाना नहीं देनी है। यह इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर प्रेस्क्राइब जिसे एक दिन के बाद एक दिन देती है, यानी एक अल्टरनेटिव होती है। यानी आज अगर देने के बाद कल नहीं परसों डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं इस कंडीशन में। और दूसरा जो है टैबलेट है फ्रेंड्स, यह टैबलेट जो है वेवरन 75 mg के नाम से आता है। यह इसकी जो है MRP जो होता है 99 रुपया 6 पैसे है। यह टैबलेट जो होता है, एक टैबलेट सुबह को, एक टैबलेट शाम को दी जाती है 15 साल के ऊपर के मेल फीमेल को अगर दर्द है घुटने में तब, ठीक है ना। इसमें जो होता है 10 टैबलेट होती है, यानी वेवरन SR 75 mg जो होता है, इसमें 10 टैबलेट होती है। याद रहेगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। और इसमें डाइक्लोफेनक होता है, डाइक्लोफेनक जो होता है 75 mg होता है, यानी कि वेवरन जो होता है SR 75 के नाम से आता है। यह एक टैबलेट सुबह को और एक टैबलेट शाम को दी जाती है खाना खाने के बाद में, ठीक ना। उसके बाद जो तीसरी चीज आपको बताने जा रहा हूं, उस टैबलेट का नाम जो होता है सिप्ला कंपनी बनाती है। यह टैबलेट का नाम जो है सिपकल 500 mg के नाम से आता है। सिपकल 500 mg टैबलेट के नाम से आता है। फ्रेंड्स, जो यह टैबलेट होती है
फ्रेंड्स, यह जो टैबलेट होती है यह 1 स्टेप में 15 टैबलेट होती है। यह जिसमें जो होता है कैल्शियम विथ विटामिन D3 होता है। एक स्टेप में 15 टैबलेट होती है। यह रोजाना जो है सुबह को खाना खाने के बाद एक टाइम दी जाती है। याद रहे, ये जो कैल्शियम की टैबलेट जिसको बताएं आप सबको, यह सिर्फ और सिर्फ एक टाइम दी जाती है, यानी सिपकल 500 mg के नाम से आता है। इसकी 15 टैबलेट की जो होता है MRP जो होती है 86 रुपया 50 पैसे है। याद रहे, इस बात को भूलिएगा नहीं। 86 रुपया 50 पैसे है, यानी एक पत्ते की कीमत 15 टैबलेट की कीमत, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको चौथा जो बताने जा रहे हैं, चौथा टैबलेट जो है यह है वालाकोट के नाम से आता है। 20 mg यानी 20 टैबलेट होता है, 5 mg के नाम से आता है। 5 mg इसमें इंग्रेडिएंट होता है। इसमें इंग्रेडिएंट जो होता है वालाकोट में बेटा मेथासोन होता है। IP जो होता है 0.5 mg होता है वालाकोट में। वालाकोट में क्या होता है, बेटा मेथासोन IP 0.5 mg होता है। यह 20 टैबलेट की पैकेजिंग होती है। यह 20 टैबलेट की MRP जो होती है 15 रुपया 50 पैसे है। यह एक टैबलेट सुबह को, एक टैबलेट शाम को दी जाती है, यानी 2 टाइम। ध्यान रखिएगा, इस बात को समझिए बढ़िया से। सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम दी जाती है डॉक्टर प्रेस्क्राइब से, यानी पेशेंट को 2 टाइम दी जाती है, ठीक है। और जो पांचवा जो बताने जा रहे हैं आखिरी, यह कैप्सूल पेन 80 के नाम से आता है, यानी पेन 80 के नाम से आता है यह कैप्सूल। यह इसमें जो होता है पेंटोप्राजोल होता है, ठीक ना। ये इसकी MRP जो होता है पेंटोप्राजोल 80 mg होता है। इसकी MRP जो होता है 15 टैबलेट जो होती है एक पैकेजिंग में होती है, यानी 1 स्टेप में 15 टैबलेट होती है, ठीक ना। इस 15 टैबलेट का कीमत जो है 295 रुपया है। इसको सुबह रोजाना खाली पेट दी जाती है। याद रहे, ये जो पेन 80 टैबलेट बताएं आपको, यह रोजाना सुबह खाली पेट दी जाती है पेशेंट को। और जो इंजेक्शन बताएं, सबसे पहला इंजेक्शन जो बताएं आपको, वो इंजेक्शन रोजाना कमर में नहीं दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के बाद दूसरे दिन दी जाती है। यानी अगर आज लगाएं तो कल नहीं परसों फिर दी जाती है, यानी अल्टरनेटिव दी जाती है। अगर हार्ट पेशेंट, अगर किडनी कमजोर है, अगर हार्ट कमजोर है और शुगर अगर पेशेंट है तो उसको भी दी जाती है, लेकिन कमर में दी जाती है। याद रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और जो टैबलेट, जितने भी टैबलेट बताएं, यह सारी पेशेंट के लिए सेफ है बिल्कुल, और सिर्फ प्रेग्नेंट महिला जो होती है उसके लिए सेफ नहीं है। जितने टैबलेट, 4 टैबलेट बताएं ना आपको, ध्यान से सुनिए, 4 टैबलेट जो बताएं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट महिला के लिए सेफ नहीं है, यानी डॉक्टर ज्यादातर नहीं प्रेस्क्राइब करते हैं। यह जितने भी है सिर्फ प्रेग्नेंट महिला को छोड़ करके शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट सबके लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। यदि शुगर है तो शुगर का अलग से दवाई दी जाती है, क्योंकि इसके साथ में घुटने का दर्द, अगर जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द जो है, और रीढ़ की हड्डियों के दर्द जो है, और ज़्यादातर जो है घुटने में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, यह हमेशा के लिए ठीक कर देता है यह इंजेक्शन और यह टैबलेट। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी जो है यह सिर्फ और सिर्फ 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या फिर 3 सप्ताह या फिर 4 सप्ताह से ज़्यादा नहीं दी जाती है यह इंजेक्शन और टैबलेट। यानी कि इतने में जो है घुटने का दर्द, यानी जांघों के दर्द और कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी बहुत ज़रूरी होती है ये सब, इतने कॉस्ट के हिसाब से डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं ये। और अगर इसमें से अगर ऐड जैसे हो सकती है, जैसे कहा जाए शुगर है कोई भी मेल फीमेल को, तो उसको जेमिनर M2 के नाम से आता है। जो शुगर का जो टैबलेट होती है ना, 1 स्टेप में 15 टैबलेट होती है। यह 185 रुपया इसकी कीमत होती है शुगर का। उसको सुबह खाली पेट दी जाती है। बाकी जो यह टैबलेट जिस तरह बताएं उस तरह डोज दी जाती है, और इंजेक्शन जो है अल्टरनेटिव ही दी जाती है शुगर पेशेंट को। बाकी सबको जनरल जो है, जिसको शुगर नहीं है उसको सब इसी तरह की दी जाती है, यानी शुगर के टैबलेट नहीं दी जाती है। यह बाकी 4 टैबलेट जो बताएं आपको बिल्कुल वो सब दी जाती है, और इंजेक्शन अल्टरनेटिव दी जाती है। तो हमेशा के लिए जो है
घुटनों का दर्द और जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और बाजुओं का दर्द और उंगलियों में जो जॉइंट जहाँ जहाँ है वहाँ पर दर्द जो होती है हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। और कुछ मैं आप सबको डाइट भी बताता हूँ कि आप खाने में कौन कौन सा परहेज करें और क्या क्या खाएं और क्या क्या ना खाएं। तो फ्रेंड्स, जिनको भी यह समस्या है, जिस तरह आज मैं बताया आप सबको, घुटने के दर्द, अगर कमर के दर्द, अगर जोड़ों के दर्द, अगर कमर के दर्द से रीढ़ की हड्डियों तक पहुंच गई है दर्द, तो उन सब के लिए मैं यही कहूँगा कि फूड जो है सिर्फ हाइजीनिक फूड आप बिल्कुल ना खाएं, समोसा ना खाएं और गुलाब जामुन वगैरह ना खाएं, स्वीटनेस ज़्यादा ना खाएं और फ्रिज का पानी पीते हैं वो सब बिल्कुल ना पिएं और ज़्यादा मीट ना खाएं, क्योंकि मसाला वाला मीट खाने के बाद भी ऐसा हो सकता है। और जैसे कहा जाए, लंबे समय तक अगर चावल खाते हैं तो चावल ना खाएं, रोटी खाएं सुबह को और दोपहर को चावल हल्का खाएं और रात को रोटी खाएं। और हाइजीनिक फूड जो है बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि हाइजीनिक फूड के अगर फिंगर चिप्स वगैरह अगर पैकेट में होता है, चिप्स वगैरह नमकीन चीज़ें होती है, उनको अवॉइड करनी है, मना आपको बिल्कुल वो सब नहीं लेनी है। और जो चीज़ें आपको थोड़ी लेनी है फूड, वो सब बता देता हूँ मैं आप सबको कि दूध हमेशा रात को खाइए, दिन में बिल्कुल ना खाइए। दूध हमेशा अगर रोटी के साथ खा सकते हैं तो रात को खाइए, और दूध अगर दिन में बिल्कुल नहीं पीनी है, याद रहे, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ रात को पीनी है आप सबको। और खूब उबला हुआ दूध पिए, कच्चा दूध ऐसा नहीं कि सिर्फ कच्चा दूध बिल्कुल आपको नहीं सेफ होगी, इसलिए हमेशा उबला हुआ दूध पिए और रात को ही दूध पिए। और यह टैबलेट और जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए ये सब जो है काफ़ी लंबे समय तक, 1 माह 2 माह तक डॉक्टर के प्रेस्क्राइब से दी जाती है। यानी काफ़ी जितने भी आज में हमने बताए है ना, सब जो है डॉक्टर यही सब प्रेस्क्राइब करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप सबको मैं देने जा रहा हूँ। वीडियो को और स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि अधूरा अभी जानकारी बाकी है। फ्रेंड्स, कुछ मैं आप सबको फूड जो है, जैसे सलाद वगैरह भी कुछ खाएं, जैसे अंगूर वगैरह अगर है तो किशमिश खाएं, अंगूर ना खाएं। और अगर आप चाहते हैं कि तेल, जैसे अगर सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल खाएं, या फिर सरसों के साथ साथ में अगर सोयाबीन का तेल जो होता है ना, जैसे रिफाइंड वगैरह, वो सब बिल्कुल ना खाएं। रिफाइंड बंद कर दीजिएगा। रीढ़ की हड्डी और जॉइंट, जैसे घुटने का दर्द, अगर कमर का दर्द जब बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप बिल्कुल रिफाइंड बंद कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ सरसों का ऑयल जो होता है वो आप भोजन में इस्तेमाल कीजिएगा। और सुबह को रोटी और रात को रोटी खाइए। दिन में दोपहर को अगर आपको ज़रूरत है तो चावल थोड़ा सा खाइए। और हमेशा याद रहे, दूध रात को खाइएगा, दिन में बिल्कुल ना खाइएगा। फ्रेंड्स, जैसे अगर कहा जाए, लंबी उम्र से लेकर जो जितने भी आप देखे गए हैं अभी तक, 30 साल 35 साल की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा जो है घुटने की समस्या बहुत ज़्यादा अभी देखी जा रही है। कमर की दर्द की समस्या से परेशान है, अगर जोड़ों के दर्द से परेशान है, उन सब के लिए अच्छी फूड मैंने बताई। तो हमेशा रात को आप हमेशा दूध जरूर इस्तेमाल करें, रात को दूध हमेशा जरूर पिएं, आपको जल्दी राहत मिल जाएगा। घुटनों के दर्द और हड्डियों के दर्द और कमर के दर्द से बिल्कुल आपको राहत मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, मैंने जितने भी यह टैबलेट आप सबको बताई और इंजेक्शन जो बताई, यह सिर्फ और सिर्फ 15 साल के ऊपर के मेल फीमेल के लिए यानी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। 15 साल के नीचे के मेल फीमेल को डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप गौर से समझिए। फ्रेंड्स, यह मैंने आप सबको बहुत अच्छी जानकारी आज दी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना मैं आप सबके लिए अच्छी जानकारी लाता हूं। और अगर आपके घर में दूध नहीं है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि दूध अगर नहीं है तो आप सुबह को, रात को थोड़ा सा चना जो है चना आप भीगने दीजिएगा, और चना का पानी जो है अगर पी लेना है तो बहुत बढ़िया बात है। सुबह खाली पेट चना का पानी पी लीजिए, और उसके बाद में आप जो चना होता है ना, उसको चना भीगा हुआ चना उसको खा लेना है। उसके बाद पानी जो है, चना का पानी, भीगा हुआ पानी, उसको पी लेना है, बिल्कुल अच्छे से पी लीजिएगा। उसके बाद अगर दूध नहीं लेते हैं तब, दूध अगर आपके घर में नहीं है, बहुत सब मेल फीमेल को घर में अभी दूध अवेलेबल नहीं है, दूध काफ़ी
देहात और शहरी क्षेत्र और सिटी जितने भी हैं, सब में दूध जो होता है ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होती। जिनके घर में अगर दूध नहीं है तो वो हमेशा रात को अगर दूध नहीं पी पा रहे हैं तो हमेशा सुबह को चना खाइए, भीगा हुआ चना, उसके बाद उसका पानी भी पी लीजिए फ्रेंड्स। और हमेशा फ्रिज का पानी अवॉइड कीजिए, बिल्कुल फ्रिज का पानी आपके घुटने के दर्द के लिए बहुत ही खतरनाक दर्द है। याद रहे, इस बात को समझिए और बढ़िया से समझ लीजिए। और जितने भी आप सबको फूड मैंने अवॉइड किए वो सब बिल्कुल नहीं खानी है, और जो मैंने बताई वही सब खानी है फ्रेंड्स। इस टैबलेट के बारे में यानी घुटने के दर्द और जो इंजेक्शन आप सबको बताएं, बहुत अच्छी आप सबको जानकारी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सब के लिए मैं रोज़ाना इसी तरह की जानकारी लेके आता रहता हूं। यह वीडियो मैंने आप सब के सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बनाई है। यह इंजेक्शन और यह टैबलेट जो मैंने बताई, उस टैबलेट का उपयोग करने से पहले आप कोई भी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।